Hello everyone, welcome to our channel VR Universe. So, here we are going to solve these three questions. So, the first question is write a Python program to print cube sum of first n natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? 1 से start होते हैं, right? So, first n natural numbers तक का आपको क्यूब करना है सबसे पहले, then उनका सम करना है, right? आपको क्या करना है? क्यूब करना है 1 पावर 3, 1 की पावर 3, देन सम करना है इस तरीके से 2 पावर 3, देन प्लस 3 की पावर 3 एंड सो ऑन. इस तरीके से यू नीड टू डू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो भी एन नेचुरल नंबर यूजर एंटर करेगा. सो सबसे पहले तो हमें एन चाहिए. एन इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एन नेचुरल नंबर. इंट ले लेते हैं. ओके, नाउ हमें इसका क्यूब करके सम करना है. एक क्यूब सम वेरिएबल लेके उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 पे. देन फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके n तक, जो भी यूजर एंटर करेगा n 1 से लेके n तक, n+1 ले रहे हैं हम नेक्स्ट वैल्यू, बिकॉज लास्ट वैल्यू आपका इंक्लूड नहीं होता है रेंज में, इसलिए 1 to n+1 कॉलन क्यूब सम जो हमने इनिशियलाइज करा था उसमें हम क्या डाल लेते हैं, आई की पावर क्यूब रूट करना है. तो क्यूब रूट कैसे करते हैं पाइथन में? डबल मल्टीप्लीकेशन के साइन से और 3 क्यूब रूट करना है ना, और हमें सम भी करना है. तो सम के लिए हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं. पहली जो वैल्यू आएगी उसमें i+1 का ऐड हो जाए, देन i+2, देन i+3. ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं. प्रिंट क्यूब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. क्यूब सम ऑफ फर्स्ट एंड जो यूजर एंटर करेगा आर, यहां पे हम ले लेते हैं क्यूब सम. ओके, डबल कोट्स को बंद कर देते हैं. लेट्स रन दिस. एंटर एन नेचुरल नंबर. सपोज मैंने 10 एंटर करा, सो यू कैन सी 3025 आपका क्यूब करके देन उसका सम करके आ गया. अगर हम यहाँ पे 3 एंटर कर लेते हैं, देन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, दैट इज 36. 4 पे चेक कर लेते हैं, 2 पे चेक कर लेते हैं. 2 का क्यूब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 8, प्लस 1 का क्यूब, दैट इज 9. टोटल क्या हो गया? 9. सो 9 हो गया. I hope this is clear how you can calculate this Python program to print cube sum of first n natural numbers. Simple code था. Okay, moving on to the next part of the question. Write a Python program to print all numbers, all odd numbers in a range. जो भी user एंटर करेगा रेंज, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स, उसके अंदर जितने भी ऑड नंबर्स है आपको वो एंटर करना है. ठीक है, स्टार्ट और एंड इंडेक्स चाहिए. स्टार्ट इनपुट से हम एंटर करा लेते हैं. एंटर द स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग रेंज. ठीक है, देन सिमिलरली एंड ले लेते हैं, एंडिंग रेंज. देन फॉर आई इन रेंज ऑफ स्टार्ट कॉमा एंड से लेके स्टार्ट कॉमा n+1, बिकॉज लास्ट वैल्यू नहीं इंक्लूड होती है. देन इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ऑड होगा ना. अगर 2 से डिवाइड होके 0 ही आ जाएगा तो आपका इवन होगा. अगर नहीं 0 आ रहा है देन इट इज ऑड, राइट. तो आप यहाँ पे क्या कर लो, अपेंड कर लो. एक वेरिएबल लेके ना उसमें अपेंड कर लो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड लिस्ट को इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स के वेरिएबल में. देन आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स में एक एक नंबर करके जो आता जाएगा अपेंड करते रहो. अपेंड मेथड से आप इसको अपेंड कर सकते हो, राइट. देन प्रिंट, फॉर्मेटिंग में हम प्रिंट कर लेते हैं ऑड नंबर्स इन द रेंज ऑफ ऑड नंबर्स इन द रेंज. यहाँ पे हम स्टार्टिंग ले लेते हैं, स्टार्ट टू एंड आर. यहाँ पे हमारा लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स.
ओके लेट्स रन दिस। स्टार्टिंग इंडेक्स सपोज मैं 0 डाल रही हूँ, देन एंडिंग इंडेक्स में 10 डाल रही हूँ। सो यू कैन सी 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नंबर्स आ गए बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 10। ठीक है, इस तरीके से आप स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स देके और नंबर्स ले सकते हो। अपेंड मेथड से आप एक वैल्यू लेके उसी लिस्ट में अपेंड कर सकते हो। लिस्ट का मेथड होता है एक अपेंड, जिसमें आप ऐड करते रह रहे हो 1 3 5 7 9। और कंडीशन आपको पता ही ऑड नंबर्स की क्या होती है, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 2 देन एट दैट इज ऑड इवन नंबर, इफ इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ द 2 देन दैट इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमने कंडीशन वही लगाई है, आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज ऑड नंबर, और फिर हम नंबर्स को अपेंड करते रहे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर क्या होता है? फिबोनाची नंबर होते हैं, जैसे सपोज आपका 0 और 1 से आपने स्टार्ट कर लिया, सो 0 1 पीछे वाले नंबर में ऐड होगा, 1 plus 0 is 1, then 1 plus 1 is 2, then 2 plus 1, 2 plus previous number 1 is 3, then 3 plus 2 is 5, then 5 plus 3 is 8. This is how you can calculate the Fibonacci numbers. This is Fibonacci series. Okay. सो फिबोनाची सीरीज तो आपको पता चल गया, प्रीवियस नंबर ऐड करते रह रहे हैं हम अगले नंबर में, वो आपका बन जाता है फिबोनाची नंबर। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं? इसकी कंडीशन होती है 5 मल्टीप्लाई बाय एन, जो भी आप नंबर ले रहे हो, सपोज हमें चेक करना है 3 नंबर है ना, मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 4, या फिर और 5 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 4। ये आपको याद करना पड़ेगा। फिबोनाची की कंडीशंस होती हैं, चाहे तो ये वाला आपका जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे हम 3 चेक करना चाहते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, राइट? तो आपका ये बन जाएगा 9 5 45, 45 प्लस 4 इज 49। ठीक है, 49 आपको पता है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए चाहे ये कंडीशन, बट दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी वो आपका फिबोनाची नंबर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक नंबर और चेक कर लेते हैं, जैसे हम सपोज यहाँ पे 4 चेक करना चाहते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4। ठीक है, देन आप इसको मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 4 इज 80, एंड 80 प्लस 4 इज 84 आ रहा है। 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप अगर इसका स्क्वायर रूट करके देखोगे दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आप माइनस करके भी देख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4। ठीक है, देन अगर आप -4 करके देखते हो, आपका क्या आ जाएगा, 80 माइनस 4 इज 76। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, 84 और 76, तो आपका 4 फिबोनाची नंबर नहीं है। ओके, I hope with an examples you are able to understand what is Fibonacci number, how we can calculate the number is Fibonacci or not. Okay, let's execute Fibonacci numbers का कोड। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा स्क्वायर रूट चेक करने के लिए, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इज परफेक्ट स्क्वायर का एक फंक्शन बना लेते हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे कोई वेरिएबल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम चेक कर लेते हैं मैथ फंक्शन का स्क्वायर रूट का मेथड यूज करके इंपोर्ट कर लो आप मैथ क्लास को। ठीक है, इसको आप फ्लोट ले लो, बिकॉज अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो भी आपको वैल्यू का पता चल जाएगा। प्रिंट करा लेंगे हम। ठीक है, प्रिंट करा लो इसको, प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देन रिटर्न करा लो। अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपका आ रहा है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आप कर रहे हो, इज इक्वल्स टू अगर आपका है एक्स से, वो आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक फंक्शन आप बना लो इज फिबोनाची चेक करने के लिए, यहाँ पे n ले लो। ठीक है, इफ आपका n लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो आपको रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा,
आपने जो ये फंक्शन बनाया है 5 मल्टीप्लाई बाय एन परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है इसका, इज परफेक्ट स्क्वायर में इसको भेज दो आप, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, +4, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, और में यहाँ पे आप इसी को कॉपी कर लो, यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, ठीक है। देन इफ इज फिबोनाची नंबर जो आपका यूजर एंटर कर रहा है, नंबर ले लो यहाँ पे, इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। नंबर जो एंटर कर रहा है इस फिबोनाची में वो नंबर जाएगा, देन वो चेक करेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर ट्रू होगा देन प्रिंट करोगे आप दैट नंबर इज फिबोनाची नंबर इज फिबोनाची नंबर, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या आ जाएगा, इज नॉट फिबोनाची नंबर, ठीक है। ये टाइपो एरर है, फिबोनाची में सिंगल एन आता है, ओके। हमने इस फिबोनाची का फंक्शन बना लिया जिसमें हम इस परफेक्ट स्क्वायर चेक करेंगे इस कंडीशन पे 5 मल्टीप्लाई एन प्लस 4, एक ये कंडीशन हो जाएगी और आपका एक ये अलग से कंडीशन होगी, ठीक है। इस परफेक्ट स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई एन माइनस 4, ओके। और यहाँ पे हमने क्या चेक करा कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करके जो वैल्यू आ रही है, रूट ऑफ दैट वैल्यू जो ये हमारी वैल्यू देगा, इसका जो हम जब हम स्क्वायर रूट करेंगे उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो नंबर इक्वल हुआ, यहाँ पे हमारा फ्लोट नहीं, आप इंट चेक करोगे, अगर फ्लोट हुआ तो आपका वो फिबोनाची नंबर है ही नहीं है, ठीक है। लेट्स रन दिस। सो सपोज 5 चेक करते हैं, बिकॉज 5 आपका यहाँ पे फिबोनाची था, 11 आ रहा है, सो 5 इज योर फिबोनाची नंबर, ओके। लेट्स रन दिस अगेन। यहाँ पे हम 6 चेक करते हैं, 6 आपका फिबोनाची नहीं है, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, लेट्स चेक दिस वैल्यू। आप इसको प्रिंट कर लो, प्रिंट x को, ठीक है। देन 6 चेक करते हैं, 6 से आपका 184 एंड 186 बनता है, ठीक है। यहाँ पे अपना इस कंडीशन को इंट ऑफ x देख लो, इंट ऑफ x करना है आपको, और यहाँ पे आप एक बार इसको फ्लोट देखो, फ्लोट वैल्यू क्या आ रही है 6 से, 6 आपका 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फ्लोट में क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 13 पॉइंट समथिंग हो रही है, तो आपका इस वजह से एक कंडीशन को वायलेट कर रहा है, ये फिबोनाची नंबर नहीं है, 13 पॉइंट समथिंग है, इसलिए हम यहाँ पे इंट यूज कर रहे हैं। इंट यूज करके क्या आपका होगा, अगर आप अब चेक करोगे इंटीजर वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर वो 12 होता या फिर 11 होता, सेम वैल्यू होती नंबर के साथ, तो आपका आता। सपोज हम यहाँ पे 2 चेक कर रहे हैं, सो यू कैन सी कि आपका 2 से यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू एक बार 24 गई है, 24 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, देन आपके पास गई है यहाँ पे 16, सॉरी 24 आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 वैल्यू को फिर उसने चेक करा, 16 वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, इस वजह से वो आपको 2 फिबोनाची नंबर दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 3 चेक करते हो, 3 भी आपका फिबोनाची नंबर है, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 अगर आप करते हो, आपका वो परफेक्ट स्क्वायर देता है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है आपका 7 का, दैट्स वाई 3 आपका फिबोनाची नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर हाउ यू कैन चेक द फिबोनाची नंबर्स, okay. Please subscribe to our channel, and if you want particular question to solve, then comment to us.